नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जल्द ही होली का त्यौहार भी आने वाला है। काफ़ी दिनों से मैं नहीं आई वाईटी पर कोई भी वीडियो लेकर के, और इसका कारण लगभग वो सभी लोग जानते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे थोड़ा बहुत मानते हैं। उनको पता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी गंभीर दुर्घटना घट चुकी है, जो हो सकता है काफ़ी पहले घट गई होती, लेकिन लगातार संघर्षरत रहते हुए और संघर्ष करते हुए काफ़ी समय से मैं उस दुर्घटना को टालने का प्रयास कर रही थी और सफल भी हुई, परंतु नियति को यही मंजूर था। एक लड़की के लिए उसके पिता कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ तो मामला कुछ और भी गंभीर है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, विवाह के बाद पति उनका संसार होता है, पर मेरा संसार तो पहले ही लुट चुका था और दोबारा से मेरे पिताजी ने ही मुझे संभाला था। मेरे साथ मेरी बेटी को भी उन्होंने ही संभाला और सहारा दिया था। हमारे पालनकर्ता, अभिभावक या जो भी कुछ थे, तो वो मेरे पिताजी ही थे, जो कि अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी इलाज के बाद भी हम उनको बचाने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका बस नहीं चलता है। सभी को पता है कि ये संसार नश्वर है, यहाँ पर मृत्यु अटल सत्य है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि महान हस्तियाँ, अभी हाल ही में श्री रतन टाटा जी, जिनकी एक टाइम पर विश्व स्तर पर पेट्रोलियम कंपनी नंबर 1 पर थी, या धीरू भाई अंबानी जी, या कोई और महान हस्ती का हम नाम ले लेते हैं, जिनके पास पैसे की, पावर की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जब वो अपने प्राण नहीं बचा पाए, काल के गाल में समा गए, तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी जो निचला तबका आता है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मुझसे जो भी प्रयास हो सके मैंने किए, मेरे परिवार ने किए, और काफ़ी लंबे समय से मैं इन सब समस्याओं से जूझ रही थी। मुख्य सेविका भर्ती निकलने के पहले 3 साल पहले से अगर मोटा मोटा जोड़ा जाए तो कम से कम 5-7 साल से मैं इन समस्याओं से जूझ रही थी। और अब जीवन को, हमारे पिताजी के जीवन को विराम मिल गया और पूरी कामना है और इच्छा भी है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा और मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ गए। ये उन लोगों को के लिए जो मुझे नहीं पसंद करते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हैं, उनके लिए ये एक खुशी का विषय हो सकता है, और हालांकि होना नहीं चाहिए, परंतु कुछ एक कमेंट मैंने जब देखे, रीड किए, तो मुझे लगा कि शायद उनको इस हृदय विदारक घटना से बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो ऐसे कार्य किसी इंसान के तो नहीं हो सकते हैं। कोई दुश्मन भी होता है तो उसके इस तरह के दुख में हम सभी दुखी हो जाया करते हैं, और ये उनके निम्न बौद्धिक स्तर को दर्शाता है। परंतु उनके इस तरह के व्यवहार से, कमेंटबाजी से मैं विचलित नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मात्र 21 साल की आयु से ही मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। अपने या अपनों के बिछड़ने का जो दुख होता है उसको मैंने बहुत कम उम्र से ही झेला है, देखा है, समझा है, और इस सत्य को भी समझा है कि जो आया है वो जाएगा। मृत्यु अटल सत्य है, परम सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। एक बात और भी सत्य है इस दुनिया में, वो है भूख।
क्योंकि जैसे ही इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहला जो उसके अंदर भाव आता है वो भूख का ही होता है, और सारा खेल भी भूख के चारों तरफ ही चलता है जीवन पर्यंत। इसीलिए जो व्यक्ति जीवित है उसको संघर्ष करते रहना चाहिए। डार्विनवाद का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो संघर्ष करेगा वो जिंदा रहेगा। किसी भी चीज़ का शौक हम बहुत दिनों तक नहीं मना सकते हैं। कोई भी दुख 21 दिनों से ज़्यादा नहीं रहता है, और कोई भी खुशी मेरे हिसाब से 9 दिनों से ज़्यादा नहीं टिकती है। तो दुख और सुख जीवन के पहलू हैं, धूप छाँव की तरह, दिन रात की तरह, और यही जीवन है। इस जीवन को सबको समझना चाहिए। इंसानियत के नाते सबको, भले आप किसी की खुशी में शामिल ना हों लेकिन दुख में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं यूट्यूब पर नहीं आ रही हूँ, मुख्य सेविका भर्ती की कोई न्यूज़ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जस्ट तुरंत फरवरी में ही डीवी आपका संपन्न हो पाया है 28 फरवरी को, और मार्च के भी आज तीसरा दिन है मार्च का। आपको पता है कि कोई भी आयोग उत्तर प्रदेश के अंदर तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। 10 से 15 दिन या महीने भर का इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। कुछ लोग मैसेज करके, फ़ोन करके ये जानना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपको भी करना चाहिए। तुरंत ही ताबड़तोड़ अगर कोई एक्शन हम लोग लें किसी के बहकावे या भड़कावे में, तो ये बात तो समझ में सबको आती है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट से ही चीज़ें फाइनल होंगी, तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और जो भी प्रयास है, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर आकर के मुझे बताने की आवश्यकता है। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि अगर कोई स्वयं से कुछ भी प्रयास कर रहा है तो बाकी के जो लोग 72 ग्रुप बना करके सिर्फ उसकी आलोचना करने में लगे हुए हैं कि वो क्यों कुछ नहीं कर रही हैं, या उनके गुरुजी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा उनसे एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के शब्दों के अनुसार हम लोग लुटेरे हैं, तो ठीक है हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग लुटेरे हैं, तो आप ही लोग कुछ कर लीजिए, आपके साथ हमारा भला हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या ही बोलें। थोड़ा सा जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में, तो थोड़ा सा विचलित और परेशान होता है। उसको एक स्पेस चाहिए होता है अपनी आगे की योजना बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। मैंने अपने अभिभावक को खोया है, तो इसमें समय लग सकता है, लगना भी चाहिए। किसी भी लड़की के जीवन में ये बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि उसके पापा उसके सुपरमैन होते हैं, उसकी एटीएम मशीन होते हैं, उसके संरक्षक होते हैं, उसके रक्षक होते हैं, और मेरे भी थे, अब नहीं। तो अब ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, ना ही शब्द जवाब दे रहे हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में सकारात्मक सोच के साथ और सकारात्मक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।